गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं उठ गई हूँ और अभी सुबह के 9:30 बजे हुए हैं और मैं अभी एक जगह जाने वाली हूँ। वो मैं आपको दिखाऊंगी चल के, अभी नहीं बता रही मैं आपको, पहले वहाँ पहुँच जाऊँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, निकल रही हूँ, अपने घर के काम बाद में करूँगी। तो इसीलिए मैं अभी ऐसे ही निकल रही हूँ बिना नहाए धोए, बिना ब्रश करे क्योंकि फिर मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा इसलिए। रिक्शा ही नहीं मिल रही, रिक्शा का वेट कर रही हूँ। सुबह का टाइम है ना, इससे रिक्शा मिलने में थोड़ी दिक्कत है। सब लोग निकल रहे हैं, ऑफिस टाइमिंग है। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तब तो मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा लेट होता है ना इसलिए। और रिक्शा खड़ा है पीछे, मैं जाती हूँ। I am at VIP, the Great Indian Palace. So, यार द ग्रेट इंडियन पैलेस है, द ग्रेट इंडिया पैलेस है मैं कंफ्यूज हो गई। अब जो भी है यार, यही है VIP। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली मुझे ना रात में टाइम नहीं मिलता, तो फिर ऑफिस से लेट आती हूँ, तब तक ये बंद हो जाता है। कोरोना के टाइम के चक्कर में आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे तक बंद हो जाता है और इसलिए मैं नहीं आ पाती, क्योंकि ऑफिस से मैं बहुत लेट आती हूँ जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए मैं अभी आई हूँ सुबह के टाइम उठ के शॉपिंग करने के लिए। कैन यू बिलीव कि मैं इतनी सुबह उठ के आई हूँ शॉपिंग करने के लिए सिर्फ। हाँ, मैं बहुत मन कर रहा था, मैंने इतने दिन से कुछ खरीदारी नहीं करी है, तो इसलिए मेरा आज मूड उठा और मैं शॉपिंग करने के लिए आ गई। तो मैं इस वाले गेट पे गई तो इन्होंने बोला कि अभी कुछ नहीं खुला है, उधर 11 बजे से खुलना शुरू होगा। उन्होंने बोला कि आप बिग बाज़ार में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ खुला हुआ। तो मैं बिग बाज़ार जा रही हूँ फिर, क्योंकि इतनी जल्दी बिग बाज़ार ही खुलता है। चलो चलते हैं फिर बिग बाज़ार में। बिग बाज़ार नीचे बेसमेंट की तरफ है, तो मैं नीचे बेसमेंट की तरफ ही जा रही हूँ। अबे यार कितना अंधेरा है यहाँ पे, लग नहीं रहा यहाँ पे कोई मॉल टाइप का है, तो कुछ और ही लग रहा है, पार्किंग एरिया टाइप से। यार यहाँ तो पानी भर रहा है भाई, पानी भर रहा है। नहीं ओपन मिला, बस बिग बाज़ार ही ओपन मिला, तो मैं यहीं आ गई देखने के लिए कुछ। अगर वैसे बिग बाज़ार में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कपड़े वगैरह सारा आइटम, खाने पीने का सब कुछ चीज़ें। तो अभी मैं बिग बाज़ार में आई हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, कुछ मिलता है मेरे लायक या नहीं। यार इतनी देर हो गई घूमते घूमते, मुझे ब्लैक और वाइट कलर की टी शर्ट ही नहीं मिल रही। मुझे किसी गार्ड लेडी से पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्लैक और वाइट टी शर्ट कहाँ मिलेंगी। शिट यार, मिल ही नहीं रही। इतनी देर से ब्लैक और वाइट टी शर्ट ढूंढ रही थी, मुझे ब्लैक और वाइट टी शर्ट फाइनली मिल गई है। और अब देखते हैं कुछ और पसंद आता है। तो अभी यहाँ पे कुछ खुला हुआ नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। गार्ड नहीं है, वरना मैं चेंज करके देखती। गार्ड आंटी आई नहीं है, वो चेंजिंग रूम खुला नहीं है, वरना फिर चेंज करके देखती क्या जो मैंने लिया है वो ठीक है नहीं। तो अभी मैंने वो सामान ऐसे ही रखा हुआ है जो देखा। गार्ड आंटी आएंगी तो चेंज करके देखती हूँ, अगर ठीक आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या कर रहा है। यार मैं जीन्स ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे जीन्स मिली भी। एक लेडी थी, उन्होंने मेरे को दिखाया ये लो जीन्स। मैंने 2-3 जीन्स ट्राई करी, लेकिन यार मेरी कमर इतनी पतली है, मुझे कोई जीन्स फिट ही नहीं आ रही। यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार यहाँ पे आके तो मेरा ना सब कुछ वेट सब कुछ लूज़ हो गया है। यार मुझे अब ना अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, मुझे लग रहा है यार। मीडियम मैंने कुछ कपड़े लिए और अभी मैं चेंजिंग रूम में हूँ, तो मैं चेंज करके देखती हूँ कैसे है क्या है ये।
तो ये मेरी बिलिंग हो रही है और मेरा 3,900 कुछ का बिल आया है। शॉपिंग डन हो चुकी है और मेरा 3,000 कुछ का बिल आया है और मुझे 3,000 के बिल पे 2 लीटर ऑयल फ्री मिला है, फ्री। तो यहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से मेरा बैग चेक हो रहा है, कभी मैंने कोई फालतू सामान तो नहीं रख लिया अपने बैग में। तो ये बिल से मैच करते हैं कि जो बिल में सामान है वही सामान हमने रखा है या फिर कोई एक्स्ट्रा सामान तो नहीं रख लिया है अपने पास। तो बस ये हमारा सामान चेक कर रही हैं गार्ड आंटी और उसके बाद फिर मैं यहाँ से अपना निकलती हूँ बाहर के लिए। फाइनली मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और मुझे 3,000 की शॉपिंग पे 2 लीटर तेल फ्री मिला है, फॉर्चून ऑयल। और मैं बहुत खुश हूँ यार। एक गड़बड़ हो गई, वो मुझे 1,000 का कम कराना पड़ा क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था। तो मुझे 1,000 रुपये कम कराने, 1,000 का सामान कम कराना पड़ा। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, अब हो गया सब कुछ कंप्लीट फाइनली। तो चलो फिर अब चलते हैं रूम पे। आई एम लीविंग। यार शॉपिंग करो तो बिग बाज़ार से करो, वरना मत करो यार। बिग बाज़ार बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया मुझे बिग बाज़ार से शॉपिंग करके। एक तो बेस्ट बात क्या है बिग बाज़ार की, एक तो जल्दी खुला मिल जाता है, टाइम का कोई इशू नहीं है और अच्छे से सामान भी मिल जाता है। और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी शॉपिंग में, बहुत ज़्यादा। तो मैं आ गई हूँ अब अपने इधर, बस जल्दी से जाके घर जाऊँगी, उसके बाद और फिर अभी तो पहले मुझे घर जाके काम करना है। तो मैं ऑफिस में निकल चुकी हूँ, रेडी होके काम कर दिया मैंने सारा, अपना ऑफिस जल्दी निकलती हूँ। मैं ऊपर आ चुकी हूँ और यार जब मैं नहा धोली तैयार हो गई उसके बाद मैंने एक शॉकिंग न्यूज़ सुनी जो मुझे सुन के बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो गया। मुझे पता चला सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहा है इस दुनिया में और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है कि वो जा चुका है। मैंने उसको पहली बार बालिका वधू में देखा था और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो जो रोमांस था वो सीरियल में वो मुझे बहुत पसंद था। उसके बाद बिग बॉस में वो आया, मुझे उसके बाद बहुत अच्छा लगने लगा। बिग बॉस में आने के बाद उसने जीता और कितना कट टू कट आंसर देता था। और मतलब आई कांट इवन टेल यू, आज पता है पूरे न्यूज़ रूम में सिर्फ उसी की बात हो रही है, आज पूरे टीवी पे उसी के बारे में चल रहा है। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इतनी कम उम्र में और उसका ऐसे अचानक से जाना। सुशांत सिंह राजपूत के बाद दूसरा ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। पता नहीं यार ये कैसे हो गया और मतलब समझ ही नहीं आ रहा कुछ क्या हुआ है ये। तो पता नहीं क्या है यार। मैंने लोगों के स्टेटस देखे और मैंने फिर देखा जब ये सब, फिर सच में खुद देखा कि क्या है। तो मैं बहुत ज़्यादा आज अफसोस में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि यार लोगों की लाइफ कितनी छोटी सी होती है यार। पता नहीं आपको कल क्या हो जाए, किसी ने नहीं देखा। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यार जो भी बनो खुशी से जी लो, किसी से गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ और सब लोग अपना बहुत ध्यान रखो, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है और मुझे नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल भी। कहीं पर भी कोई पावर प्ले नहीं है, उन्हें किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं करना है। देखिए पुलिस की बात, मैं अपने सर के साथ जलेबी खाने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? हम सब अभी जलेबी खा रहे हैं। प्लीज 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 एक बार और प्लीज 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 मेरी छोटी केस ले कुछ भी कर ले, लेकिन मैं छेड़ेगा So it's 9:19. Now I'm leaving or I'm in metro station and waiting for my metro. और हमने मस्ती बहुत की यार,
काफ़ी ज़्यादा मस्ती की ऑफिस में, बहुत मज़ा आया। अच्छा दिन था, बहुत मज़ा आ गया। आज हमने रास्ते में भी बहुत मस्ती करी, बहुत ज़्यादा मस्ती। पता क्या हुआ, मैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी, मेरे दोस्त उससे अगले वाले प्लेटफॉर्म पे खड़े होते, तो अभी मैं व्लॉगिंग कर रही थी, तो मतलब वो लोग मेरा मजाक बना रहे थे यार। अब उन लोगों को कौन समझाए कि व्लॉगिंग इज माई लाइफ, व्लॉगिंग इज माई पार्ट ऑफ लाइफ, व्लॉगिंग इज माई ड्रीम। तो मुझे व्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, मतलब मेरा मजाक बना रहे थे यार, बट मुझे बहुत मजा आया। अब कितनी अभी मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ आंटी की दुकान पे, तो मैं खाना खाने के लिए आई हूँ आंटी के यहाँ पे। यार वो पीछे क्यूटी है ना, उसे खिला के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब पता है उसको ना टच करके ना इतना रिलैक्स फील होता है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। इतना प्यारा उसका फरवर, इतनी क्यूट टाइप है उसका नाम, सच में क्यूटी बहुत सही है। सो फाइनली मैं रूम पे आ चुकी हूँ खा पी के एकदम। आज मूड अपसेट था, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में जो पता चला, चीजें नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी। क्या कर सकते हैं यार, ये तो नेचर है। लाइफ इज सो क्रूअल यार, क्या कर सकते हैं, जो आया है उसे जाना तो है ही एक ना एक दिन, बस इतना ही कर सकते हैं। हर मोमेंट को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मैं आप सभी से पता है एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। पता है कभी भी आप किसी से गुस्सा हो, ये नेचर है आदमी का, गुस्सा होना, मनाना, रूठना, रोना, ये सब इमोशंस है, ये होते ही हैं, कुछ नहीं कर सकते इसका। लेकिन मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप कभी किसी से गुस्सा हो ना, और अगर सामने वाला आके आपको बोले, सॉरी बोले या आपसे आके बोले, तो पता है उसको माफ कर देना चाहिए। पता है सबसे बड़ा कोई इंसान होता है ना इस दुनिया में, तो वो माफ करने वाला होता है, क्योंकि माफ करने की शक्ति ना भगवान ने किसी किसी को ही दी होती है। तो यार छोटी सी लाइफ है, खुशी से जियो, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। और परेशानी होती है, हर किसी को होती है परेशानी, बट उस परेशानी को भी ना खुशी के साथ फेस करना ही जिंदगी का नाम है। उस परेशानी को खुशी के साथ हैंडल करो, उस परेशानी का सल्यूशन निकालो बैठ के, बजाय के परेशान होने के। पता नहीं, मैं नहीं जानती, आदमी के मरने के बाद बहुत सारी चीजें बोली जाती है, बहुत कुछ बोला जाता है। एक आदमी जब चला जाता है, एक आदमी तो चला जाता है छोड़ के, और जो भी सफर करता है ना उसकी फैमिली सबसे ज्यादा सफर करती है। लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सफर सिर्फ फैमिली करती है। आज जैसा कि मैं सब चीजें सुन रही थी सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, लोग बोल रहे थे कि बहुत एटीट्यूड है उसमें, ये था वो था, वो जा चुका है गाइज, वो जा चुका है।
आप अगर किसी के होते हुए उसकी तारीफ नहीं कर सकते, उसके लिए अच्छे शब्द यूज नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके जाने के बाद मेरे ख्याल से किसी को बुरा कहना बहुत गलत है। आज मैं उसके बारे में देख रही थी, सब चीज़ें पढ़ रही थी, तो उसके बारे में लिखा हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा दवाइयों का यूज़ करता था, बहुत सारी दवाइयाँ खाता था, ड्रग्स लेता था। वो दवाइयाँ ड्रग्स के सेंस में नशा करता था, सूखा नशा करता था, चेन स्मोकर था। तो ठीक है यार, चला गया है। मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी उसकी बुराई करना कोई कायदे की बात है। एक इंसान चला गया, बस उसके लिए थोड़ी सी दुआ कीजिए और ठीक है, फाइन, इट्स ओके, इट्स लाइफ। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। हमें कोई हक नहीं बनता किसी के जाने के बाद हम किसी की बुराई करें, जैसा मेरा मानना है। ठीक है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती। वो अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सब चीज़ें करता था। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ये सब चीज़ें करें। आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है किसी चीज़ की, स्ट्रेस दूर करना है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना ये नशा नुशु करके ही आप अपना स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। मैं नहीं मानती ऐसा बिल्कुल भी कि नशा करके स्ट्रेस दूर होता है। बॉडी को बहुत हार्म होता है, बहुत ज़्यादा हार्म होता है, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हुआ है। उसकी पोस्टमार्टम के हिसाब से यही पता चला है कि काफ़ी नशे करता था वो, जो कि सच है, वो वाकई में काफ़ी नशे करता था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो चला गया, कोई बात नहीं यार, गया वो इंसान। कोई अब उसकी बुराई करना मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी सही चीज़ है। सुबह तक बहुत अपसेट थी उसके बारे में जब ये सब चीज़ें देखी, बट हाँ, अब मेरा मूड ठीक हो चुका है। खाना खा पी के मैं यहाँ आ चुकी हूँ अब घर पे। ऑफिस में भी माहौल स्टार्टिंग में ऐसा, बट फिर तालिबान से रिलेटेड चीज़ें चलने लगी तो मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया। और फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं ब्रो, जो आया है वो जाएगा। ये ज़िंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई है और सबसे कड़वा सच है जो लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो आया है वो जाएगा। कल किसी ने नहीं देखा, तो बेटर है कि आज को इतनी अच्छी तरीके से एंजॉय करो, इतनी अच्छी तरीके से एंजॉय करो कि मरने के बाद कभी रिग्रेट ही ना रहे कि यार हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। इसलिए लाइफ में जो भी मिले, जो भी अपॉर्चुनिटी आए, हमेशा उसको ग्रैब करना चाहिए। जो भी पल आए हमेशा उसे एंजॉय करना चाहिए। मेरा मानना तो यही है। आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अब मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, तो अब मैं आराम से अपना चेंज वेंज करके सोऊंगी। सो बाय दोस्तों, गुड नाइट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय।